आज ये प्रश्न बहुत बार आता है कि दीपक की शक्तियों का फ़ायदा आप ले रहे हैं या नहीं, या उसका फ़ायदा कैसे लेना चाहिए। दीपक बोल रहा है, शक्ति आप सामने देख रहे हैं। इसमें मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो शामिल करने की कोशिश की है। ये वीडियो स्पेशल इसीलिए बनाई गई है कि जिनको ये भ्रम होता है कि दीपक पर कार्बन इकट्ठा होता है, तो उस कार्बन के चमत्कार को आप अपने सामने देख सकते हैं। पर मेरे पास एक प्रश्न जरूर रहा है। बहुत सारे लोगों की दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, पर वो स्वयं ये कहते हैं कि हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें कोई अलग सा अपने जीवन में चमत्कार महसूस नहीं हो रहा है। तो ये तो एक अलग सा विषय नहीं है, ये शायद हमारी कुछ गलतियां होती हैं, या शायद हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं जानते हैं, या किसी से हम उस चीज़ों को सीख नहीं पाए हैं। सभी व्यक्ति जानते हैं कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग कार्य करने का एक तरीका होता है। अब जैसे आप गरुड़ की आकृति देख रहे हैं, तो अगर किसी के भी दीपक में गरुड़ की आकृति बनती है, चोंच की तरह बनती है, पक्षी बनते हैं, तो नीलकंठ पक्षी का बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर है। तो बात यहाँ पर है कि दीपक की शक्तियों का फ़ायदा कैसे जाने कि हम ले रहे हैं या नहीं। सबसे पहले, जब भी हमारे दीपक पर अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनती हैं, तो क्या उस समय हम कोई अच्छी इच्छा मांग रहे हैं या नहीं, वो इच्छा हमारे से संबंध रखती है कि नहीं। आप सभी जानते हैं, बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो बहुत भक्ति करती हैं, कई पुरुष भी करते हैं। पर क्या होता है कि जब वो पूजा करते हैं, उस टाइम वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी से इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि वो मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो अपने लिए मांगना ही भूल जाते हैं, या जो अनमोल विशेष होती हैं या अच्छी जो बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को मांगना ही भूल जाते हैं। फिर वो बाद में सोचते हैं कि अरे मेरी तो ये इच्छा पूरी हो गई, अगर मैं ये मांग लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जब भी आपको लगता है कि आप पूजा कर रहे हैं, सबसे पहला नियम, अगर आप कोई अनुष्ठान व्रत पूजन कर रहे हैं, तो एक पर्ची पर अपना नाम लिखें, अपने पिता का नाम लिखें, अपना कुल गोत्र और स्थान लिखकर अपनी इच्छा लिखें, और जिस देवता से इच्छा मांग रहे हैं वो ज़रूर लिखें, और उसी इच्छा का सुमरण करें और ये कहें कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है, अगर आपको सही लगती है तो ये प्रदान करें, और अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ देना चाहते हैं तो वो आपकी महिमा है, पर मेरी ये इच्छा है, इसको आप ज़रूर पूरा करें। हमें अपनी इच्छा का पहले से पता होना चाहिए। अगर अब देखो, ये इसमें तीनों देवियां साक्षात प्रकट है। अब मांगने वाले को बड़ी ही सावधानी से मांगना चाहिए कि मेरे घर में सरस्वती, लक्ष्मी और माँ दुर्गा तीनों का वास रहना चाहिए। अब कई व्यक्ति धन मांगते हैं, कोरा धन किसी के घर में नहीं टिकता है, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। मेरे पास, आप क्या मैं आपको बताऊं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो ये कहते हैं जी महीने का हम 50-50 लाख कमा रहे हैं और आज हम 50,000 नहीं कमा रहे हैं। क्या त्रुटि की है उन्होंने त्रुटि की है अपने जीवन में चीज़ों को समझने में। वो ये समझ ही नहीं पाए कि कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती है। जब उन्होंने 50 लाख कमाया तो उन्होंने कुछ हार्ड प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए थी, कुछ अपना अलग सा करना चाहिए था, ताकि अगर वो अर्निंग बंद भी कर दें तो बाद में भी उनको अर्निंग होती रहे। सिर्फ उन्हें लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला, लक्ष्मी का उन्होंने जुआ खेला, सरस्वती का ज्ञान नहीं था, दुर्गा माँ का पहरा नहीं था, उल्टा कर्जवान होकर बैठ गए। आप ये बात मानोगे कि इतने बिजनेसमैन आते हैं जो ये कहते हैं कि जी कभी करोड़ों थे, आज मेरे स्तर पर करोड़ों का कर्जा है। क्या कारण? क्योंकि उनको खुद नहीं पता चला कि अगर आपके घर में सिर्फ लक्ष्मी है, अगर सरस्वती नहीं है तो आपको तरीका नहीं आएगा लक्ष्मी को रोकने का। अगर दुर्गा नहीं होगी माँ घर पे, तो आप कभी भी उन पैसों की रक्षा नहीं कर पाओगे, और आपको बहुत ज़्यादा गंदे लोग मिलेंगे जो आपको बहकाएंगे और
उल्टे सीधे आपको काम कराएंगे और आप कंगाल हो जाओगे। इसलिए आपके पूरे जीवन काल में कुछ साल आपके बहुत अच्छे होते हैं, हर मनुष्य के होते हैं। 5-6 साल उसके पास बहुत पैसा आता है, तो उस समय उस पैसे का प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से खरीदें और उस प्रॉपर्टी को भूल जाएं। ना कि ये याद रखें इतनी प्रॉपर्टी है, उसको अगर याद रखते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ओम की आकृति देख रहे हो, अब गणेश जी की आकृति देख रहे हो। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं जो अपने बच्चों के लिए ज्ञान चाहते हैं, तो वो गणेश जी की आराधना करवाएं। बुधवार को हरा चारा खिलवाएं, बच्चों से पेड़ पौधे लगवाएं। अगर आप उनको अच्छे कर्म नहीं सिखाते हैं तो बेशक आपकी दीपक पर आकृति बन रही है, आप उन शक्तियों का फायदा ही नहीं ले रहे हो। गणेश जी आ गए घर में, अच्छा आशीर्वाद चल पड़ा, पैसा चल पड़ा, थोड़े दिन बाद आप कहोगे जी अब वैसा काम नहीं चल रहा है। भाई उस पैसे को संभालना बुद्धि से वो आपका कार्य है। तो गणेश जी की आराधना नहीं छोड़नी चाहिए, माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और सदैव याद रखें जब भी आकृतियाँ बनती हैं तो आप जो भी कमाते हैं उसका आप ज़्यादा नहीं तो महीने में 100 रुपये 200 रुपये जानवरों को कुछ खिलाएं। जानवर आपकी पसंद का हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, पशु पक्षी हो सकते हैं, कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे। मैं यहाँ कभी नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप बंदरों को खिलाओ, वो आपकी इच्छा है। आप कोई भी जानवर को कुछ भी खिलाएं, इससे आपका भार कम होता है। आपके जीवन में एक तरंग आती है, हमें अपने लिए ब्लेसिंग इकट्ठी करनी होती है, कॉस्मिक एनर्जी अच्छी इकट्ठी करनी होती है। पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पैसा आता है हम लोगों को पार्टियां देना शुरू करते हैं, हम लोगों को रिझाने में कोशिश करते हैं, और वो जैसे ही पैसा ख़त्म होता है वो लोग नहीं आते हैं। और फिर हम कहते हैं देखो लोग तो बड़े स्वार्थी हैं। अरे आपने उनको स्वार्थ दिखाकर बुलाया है भाई, ये स्वार्थ में आप मत पड़ो। आप जो भी ज्ञान ले रहे हो उस ज्ञान को समझो, आप अपने लिए कार्य करो उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर धारण करो। दीपक पर आकृतियाँ बनती है, आप अपनी धार्मिक यात्राएं करो, अपने घर में संगीत लगाओ, भजन लगाओ, उसमें जीवन व्यतीत करो। क्योंकि एक समय की अवधि ही होती है और बाद में आप फिर रोते हो कि जी मेरे जीवन काल में इतना अच्छा हुआ। हम एक बालाजी के भगत को जानते हैं, बहुत अच्छी सेवा करता था वो, और बहुत पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया तो उसने गलत संगत में बैठना शुरू किया। उस गलत संगत का ऐसा असर हुआ ना, तो आज उसके घर में कोई जीवित प्राणी है, सभी कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतना बुरा हाल हो गया, बीमारियों ने घेर लिया। आज वो व्यक्ति कहता है कि बालाजी मुझसे भूल हो गई है, पर वो अपने बुरे कर्मों को अब छोड़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए जब भी आपके घर में खुशियाँ आती हैं, शक्ति आती है, तो उसको आप व्यर्थ ना गवाएं। आपको आपका परिवार ही साथ देगा, भगवान ही साथ देगा, उनको ही समय दे। अपने पैसे को सुरक्षित करना भी सीखें। जितना कमाते हैं उसका 20% या 10% अपने नाम से सुरक्षित रखें, कुछ आप अपने लिए खर्चा करें।